मां पूर्णागिरि धाम अटूट आस्था, शक्ति और श्रद्धा का पावन केंद्र। टनकपुर, चंपावत, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में भारत नेपाल सीमा के समीप समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मां पूर्णागिरि धाम देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 भाग किए। मान्यता है कि मां सती की नाभि इसी पवित्र पर्वत पर गिरी थी, जिसके कारण यह स्थान मां पूर्णागिरि शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से यह धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों से ही नहीं, बल्कि नेपाल सहित दूरदराज क्षेत्रों से भी लाखों श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन करने पहुंचते हैं। भक्त मां के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ माता के समक्ष संकल्प लेकर पवित्र स्थान पर गांठ मन्नत बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां पूर्णागिरि अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु दोबारा धाम पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं और बांधी गई गांठ खोलकर मां का आभार व्यक्त करते हैं। मां पूर्णागिरि धाम का वार्षिक मेला उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में गिना जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष होली के बाद प्रारंभ होकर लगभग 15 जून तक चलता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। मेले के दौरान उत्तराखंड सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, परिवहन, सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को आने जाने में असुविधा न हो। मेले की अवधि समाप्त होने के बाद भी मां पूर्णागिरि के दर्शन जारी रहते हैं। हालांकि वर्षा ऋतु शुरू होने पर पहाड़ी मार्गों पर भूस्खलन और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा मार्ग बंद कर देता है, जिससे किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। मां पूर्णागिरि धाम तक पहुंचने वाले श्रद्धालु पूरे मार्ग में जय मां पूर्णागिरि के जयघोष के साथ आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय प्राकृतिक सौंदर्य, शारदा नदी का मनोरम दृश्य और आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को अद्भुत शांति एवं दिव्य शक्ति का अनुभव कराता है। यहां पहुंचने वाला प्रत्येक भक्त मां के दरबार में स्वयं को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस करता है। मां पूर्णागिरि धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, शक्ति और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु मां के चरणों में शीश नवाकर सुख, समृद्धि और मंगल जीवन की कामना हम करते हैं। जानते हैं पंडित से यहाँ पर भक्तों की भीड़ कैसी रहती है और क्या भक्त आकर उनकी मन्नतें जो होती है पूरी होती है या नहीं होती है। पंडित जी पहले आप बताइए आपका नाम क्या है। मैं भुवनचंद तिवारी, यहाँ मुख्य मंदिर पुजारी हूँ। यहाँ पर जो है तो नाभि गिरी हुई है सती माता की, तो जो है नाभि से पूर्ण शरीर की विकृति होती है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर पूर्णागिरि पड़ा हुआ है। यहाँ पर भक्त जो है पूरे साल भर आते रहते हैं। वैसे थोड़ा सा जब बारिश हो जाती है तो बारिश में रास्ता बंद हो जाता है यहाँ पे, तो उस वजह से जो है यहाँ पर यात्री थोड़ा कम आते हैं। बाकी जो है आजकल जो है इस बार बारिश अभी हुई नहीं है, तो इस वजह से मेला जो है मतलब यात्रियों का जो आना है वो अच्छी तादाद में आ रहा है। मेला कब लगता है? मेला यहाँ होली के बाद से लगता है, जो कि 3 महीने 15 जून तक सरकारी मेला था। उसके बाद अब जो है तो व्यवस्था यहाँ पर जो है तो यहाँ के जो भैरव मंदिर में पुलिसकर्मी हैं हमारे, वो लोग व्यवस्था को संभाल रहे हैं। सुबह वो आते हैं 6-7 बजे, तकरीबन 2-2:30-3 बजे तक वो अपना यहाँ पर क्या कहते हैं सब यात्रियों की व्यवस्था देखते हैं। उसके बाद जो है तो वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर भक्तों की भीड़ कैसी होती है? भक्तों की भीड़ तो अधिक तादाद में होती है यहाँ पर। जैसे नवरात्र के टाइम पे तो बहुत अच्छी भीड़ रहती है। उसके अलावा भी यहाँ पर जो है मुख्य चीज़ है मुंडन वाला।
मुंडन का काम जो है तो यहाँ पर ऐसा है, बच्चों के जो जैसे मनौती मांगते हैं, जो उनके जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो जो है अपने बच्चों का मुंडन जो है तो यहाँ पर करवाते हैं। तो मुंडन की वजह से जो है इसमें थोड़ा सा बार का फर्क रहता है, मतलब दिन का, जैसे मंगलवार और गुरुवार को थोड़ा सा हल्का रहता है भीड़। बाकी और दिनों जो है तो सोमवार, मतलब रविवार, बुधवार, शुक्रवार, ये जो है तो बाहर जो है तो मुंडन के लिए बाहर होते हैं। तो जो भी भक्त आते हैं अपने बच्चों के मुंडन कराते हैं। ये जो गांठें लगी हुई है यहाँ पर, ये सामने में, यहाँ पर जो है तो भक्त अपनी मनौती मांगते हैं और मनौती पूरी होने के बाद जो है तो वह जो है तो अपनी गांठों को खोलने के लिए भी आते हैं। तो ये सच्ची सिद्ध क्या हाँ, ये शक्तिपीठ में है। शक्तिपीठ में जी, पावन शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर नाभि अंग गिरा हुआ है।